अस्सलाम वालेकुम या अली अलैहिस्सलाम मदद। ये जो तंजीम है शिया सिविल काउंसिल फॉर सोशल जस्टिस, ये तंजीम बनाई ही गई है शियाओं के लिए, क्योंकि पूरे हिंदुस्तान में शिया तंजीम माइनॉरिटी लेवल पे कहीं पर भी नहीं है इतनी बड़ी पैमाने पे। ये शिया सिविल काउंसिल फॉर सोशल जस्टिस शियाओं के हुकूक के लिए, या सेंटर गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट, हमारा हुकूक, हमारा राइट्स हिंदुस्तान में, जमहूरियत में हमको भी बराबर का हक है। इसलिए हम लोग प्रीवियस 2023 से शिया सिविल काउंसिल फॉर सोशल जस्टिस की नेशनल बॉडी आर्टिकल 171 क्लॉज 5 गवर्नर कोटे के ऊपर एमएलसी की रिक्वेस्ट डिमांड गवर्नमेंट से बराबर कर रही है। और 2024 में हमको 3 ऑर्डर आए माशाल्लाह से। पहला ऑर्डर है डब्ल्यूपी नंबर 4016 2024 डेटेड 1424। ये एक ऑर्डर है कंसीडर का, ये गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना को और सेक्रेटरी टू गवर्नर उनको कंसीडर का ऑर्डर हाई कोर्ट ने दिया। दूसरा ऑर्डर है डब्ल्यूपी नंबर 30028 ऑफ 24 डेटेड 4/11/24, ये दूसरा ऑर्डर है। तीसरा ऑर्डर है 30028 ऑफ 24 डेटेड 2/1/24-25। तो यहां पर हुकूमत हम लोग को नजरअंदाज कर रही है, क्योंकि मेरे भाई लोग यहां पर नेशनल बॉडी, स्टेट बॉडी के लोग हैं, डेवलपमेंट पे बात कर रहे हैं, एजुकेशन पे बात कर रहे हैं, मेडिकल पे बात कर रहे हैं, और नौजवानों के मुस्तकबिल पे बात कर रहे हैं, औरतों की मुस्तकबिल पे बात कर रहे हैं, फलाह और बहबूदी के लिए बात कर रहे हैं। ये कब जाएंगी हमारी आवाज? हमारी आवाज, आप कितने भी हुकूमत को रिप्रेजेंटेशन दीजिए, आवाज नहीं जाएगी। जब तक हमारा आदमी मेंबर ऑफ काउंसिल नहीं रहेगा, असेंबली में जब तक हमारा आदमी नहीं रहेगा, हमारी आवाज नहीं जाएगी। हुकूमत तेलंगाना से हमारा मुतालिबा है, हुकूमत तेलंगाना से बहरहाल मुतालिबा है, जब तक आप शियाओं में से शियाओं के हुकूक के लिए उनका नुमाइंदा काउंसिल में अपॉइंट नहीं करेंगे, ये बराबर एहतजाज होते रहेगा, बराबर रिप्रेजेंटेशन जाते रहेगा, और इंशाअल्लाह ताला हम अपना हक लेके रहेंगे। क्योंकि हिंदुस्तान में हर किसी को आजादी है, आर्टिकल 26 से 28 तक रिलीजियस राइट के लिए लड़ सकते हैं। आज बताइए, आज हमारे आशुर खाने, अंबरपेट का आशुर खाना डेमोलिश के नाम पे खत्म किया गया है, रोड मेंडिंग के नाम पे खत्म किया गया है। आप लोग मीडिया के माध्यम से, मीडिया के थ्रू हमारी आवाज पहुंचाइए, आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि हुकूमत तेलंगाना शियाओं की आवाज नहीं सुन रही है। हाई कोर्ट के 3 ऑर्डर है हमारे पास, हाई कोर्ट के 3 ऑर्डर है, और ऑलरेडी नरेंद्र मोदी जी जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है, प्रधानमंत्री है हमारे देश के, ऑलरेडी 2024 की तकरीर में बोल चुके हैं कि शिया पसमंदा है। पसमंदा का मीन्स नीची जाति है शिया। ये प्रधानमंत्री साहब का स्टेटमेंट था पब्लिक मीटिंग में। क्यों हमारे को क्यों हक नहीं दिया जा रहा है? जब भी हम हक मांगने जाओ डरा रहे हो, जब भी हम हक मांगने जाओ हुकूमत निखार रही है, हमको बाहर बढ़ा दे रही है। तो आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से हम लोग ये आवाज पहुंचाना चाह रहे हैं कि बराबर हमारा हक है और हमको हमारा हक दीजिए। और यह आर्टिकल 171 गवर्नर कोटा बराबर राइट से बराबर देना चाहिए। हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं आपसे, हॉनिबल हाई कोर्ट का भी दरवाजा खटखटा दिए, अब हॉनिबल सुप्रीम कोर्ट को भी जा रहे हैं हम लोग, इंशाअल्लाह बहुत नजदीक है। लेकिन हम हुकूमत तेलंगाना से फिर एक बार हमारी रिक्वेस्ट है, क्योंकि अब यह रिक्वेस्ट डिमांड में बढ़ेगी, क्योंकि हमको भी राइट्स है, हर वो चीज कर सकते, क्योंकि ये अंडर सेक्शन 8 कंपनी है, आरओसी है, और हम लोग पूरा हमारा एम्स ऑब्जेक्ट उठा के देखिए, हमारी साइट है, वेबसाइट, वहां पर जाके देखिए, पूरा हम जुडिशियली काम कर रहे हैं, लीगली काम कर रहे हैं। हमारे नौजवानों के लिए, हमारी माओ बहनों के लिए, फलाह और बहबूदी के लिए बराबर आवाज उठाते रहेंगे, इंशाअल्लाह उठाते रहेंगे जब तक हमको हक हासिल ना हो। शुक्रिया। Community, Shia community, which has been highlighted by the Honorable High Court, and the second line is Shia Pasmanda community.
जिंदगी से लेके मौत तक, मौत से मौत के बाद तक शिया लोग परेशान हैं. ना उनके पास एजुकेशन है, ना उनके पास कोई मेडिकल है, ना उनके पास कोई इंजीनियरिंग कॉलेज है, ना उनके पास जिंदगी जीने के वास्ते कोई डेवलपमेंट है, ना मौत के बाद उनके पास खबर है. इस वक्त मरने के बाद भी खबर किधर लेके जाने का है, कहां पे दफन होने का है, उनको खुद को नहीं मालूम है. बस इनसे मंगना, उनसे मंगना, उनसे मंगना. तुम्हारे पास खबर है क्या, खानदान में खबर है क्या, दोस्त के पास, अहबाब के पास. ये लेवल के ऊपर पहुंचे हुए 1450 खबरा खबरस्ताना गवर्नमेंट की जानिब से सुन्नी मुस्लिम लोगों को दी हुई है. माशाल्लाह से हमारे पास एक भी नहीं. जो एक मीर मोमिन साहब का दौरा चल रहा था वही शुरू से लेकर आखिर तक वहीं पे खत्म. अब तो चलने के लिए भी वहां पे जगह नहीं है. चलने की जगह पे भी कोविड में पूरे खबरा बना के छोड़ डाले वहां पे. उधर भी वहां पे भी कोई जगह वहां पे बची हुई नहीं है. वहां पे पढ़ाई के लिए सबसे ज्यादा इलिटरेसी आज के टाइम पे 12 से 15 लाख तेलंगाना के अंदर शिया लोग होने के बावजूद भी पढ़ाई में सबसे ज्यादा इलिटरेसी माशाल्लाह से शिया लोगों के पास है. पॉलिटिकली माशाल्लाह से बहुत अच्छे, बहुत स्ट्रांग जा रहे हैं हमारे पास लोग. क्रिमिनल्स में, बैकग्राउंड में, हर चीज में हमारे पास से निकलेंगे. आपको शिया कम्युनिटी में से निकलेंगे क्योंकि कोई पढ़ाई नहीं है. अच्छाई हमारे पास कुछ मिल रही है ना मदरसा मिल रहा हमारे पास देने के मिलने के वास्ते, ना हमारे पास कोई इंस्टीट्यूशंस मिल रही. किसी चीज में हमारे पास नहीं है. बस खाली एक दूसरे की खाली बस गिबतों में आगे बढ़ रही बस कौम. अब आगे हमारे को यहाँ पे एमएलसी मांगने की, हमारे बोलने की, गवर्नर कोटे से बार बार ये तलब करने की वजह एक ही है कि हमारी आवाज, हमारी मांग हम खुद डायरेक्टली उनसे, सीएम साहब से बोल के अपने जरूरियात पूरे करें. क्योंकि उससे पहले जो लीडर्स हमारे पास माशाल्लाह से उनके पास से हमारे पास टाइम, हमारे लिए टाइम नहीं है. चाहे किसी को कोई शिया औरत को लेके जाके मरने के बाद चाहे सरदार भी रहने दो, जो सरदों के अलावे में हादसा हुआ था, मर गई थी औरत, लेके जाके जला दिया. जब जाके बोलेंगे हम सामने थर के साहब यहाँ पैसा लेके आके औरत को जला दिए, जब पलटा के जवाब आता पॉलिटिकली मैं इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं हो सकता मोहम्मद. अब ये हालत में आ गए कि घर के औरतें भी जेल को जा रही, कोई भी केसों में, झूठे केसों में पॉलिटिकली लोगों को इन्वॉल्व नहीं हो सकते. इसके अंदर 4 महीने की जेल काट के आ रहे हैं औरतें, बहू बेटियां घर के. पूछने वाले कोई भी नहीं है गए कैसा. नाजायज केस में बुक हुए, वो चीज के ऊपर सवाल करने वाले कोई भी नहीं है. जब जाके हम गुजारिश कर रहे हैं यहाँ पे नाजायज बच्ची को बुक कर दे रहे हैं बोल के, तो पलटा के जवाब आ रहा हमारे को क्या पॉलिटिकली हम इन्वॉल्व नहीं हो सकते मोहम्मद. जब आप जिंदगियों के वास्ते इन्वॉल्व नहीं हो सकते, जब आप अकायद के तौर पे इन्वॉल्व नहीं हो सकते, जब आप आशुर खानों के लिए इन्वॉल्व नहीं हो सकते, औरत को जला दे रहे इन्वॉल्व नहीं हो सकते, तो फिर बेहतर है हम खुद एक एमएलसी गवर्नर से ले ले अपने वास्ते. शायद आपको कोई नहीं इन्वॉल्व होना आप बोल रहे होंगे, शायद कम्युनिटी में से ही कोई बोल रहे होंगे आपको आप मत जाओ ये चीजों में. तो हमारा काम हमको करने दिए, हमारे को इसके अंदर आगे बढ़ने दिए. हमारे को भी और आप लोग जो भी इसके अंदर इंतशार में आ रहे हैं, आप लोग सपोर्ट बनिए हमारी, हमारे को ये चीज हासिल करने दिए, हमारे खुद के लिए, हमारी कम्युनिटी के लिए करने दिए. बस शिया पसमंदा कम्युनिटी, पसमंदा अछूत करीब नहीं आना, करीब ठहरना, इसका इफलास है हमारे वास्ते. अछूत पीएम मोदी साहब दिए से ही है स्टेटमेंट, हम नहीं. धोबी, मोची, लेबर, शिया उधर लेके आके शिया लोगों को डाले हुए इस वक्त. प्लीज ज्यादा लंबी तकलीफ नहीं करने का है, बस हमारे को हासिल करने दिए, आगे बढ़ने दिए. सीएम साहब आपसे 10 बस्ता गुजारिश है, आप हमारे लेटर्स को, हमारे कोर्ट के ऑर्डर्स को, जो हमारे काबिल तरीन वकील साहब लेके आए रघु मन्नपल्ली साहब, आई रियली हार्टली थैंक यू फॉर यू सर, वो हमारे लिए कंसिडर कर दीजिए, हमारे को आगे बढ़ाइए, हमारी कम्युनिटी के लिए आगे बढ़ाइए. थैंक यू सो मच. They are not giving us any nominated positions. Like the government can involve us in chairman, vice chairman, directors, in human rights commissions, Micron commission as a member, as a directors, but we are being deprived of it. I don't know what is the main reason, but all over Telangana there is around 12 to 15 lakhs of our Shia community which is getting ignored. We are the vote bank, we are giving the votes to the government, and still we are being neglected as a second citizen of our country. However, the main reason for our being here is like basically we are demanding the upliftment of Shia community. More even like the main reason is like the Muharram funds. The Muharram funds, the government is conducting the meetings within like 1 or 2 days before the Muharram.
which is having a bigger drawback for us. We request the government to conduct the meeting at least 60 days before that, so that we can work on our ashrakhanas and the proper sabils. And apart from that, basically, yeah, for me, this is for now, and I would request our Asghar sir to continue with this. काउंसिल सोशल जस्टिस वाइस प्रेसिडेंट सैयद असगर अली खान, मैं आप लोगों से और गवर्नमेंट से, हमारी शिया लोगों की तरफ से, शिया कम्युनिटी की तरफ से जो आश्रय खाने हैं, जो मीटिंग्स होते हैं आश्रय खानों के 60 डेज बिफोर करना, उन लोगों को हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं। 1-2 दिन पहले वो लोग करते वो कोई फ़ायदा नहीं है। 6 मुहर्रम को पुलिस मीटिंग हुई, उसमें सब लोग आए। 6 मुहर्रम को मालूम नहीं था कि हाथी कब आ रहा, कब जा रहा, क्या हो रहा, कुछ नहीं मालूम। ये सब बोल के हम लोग उनसे बात करे थे। और जितने भी आशो खाने हैं, चूल्हा पानी जो भी है, मेंटेनेंस है, पहले आप मेंटेनेंस से पहले एक फ़ोटो ले लीजिए। ले लेके आप जब रेनोवेट कर रहे हैं या मेंटेनेंस कर रहे हैं, उसके बाद की भी फ़ोटो लीजिए। कौन से आश्रय खानों को रेनोवेट हुआ, कौन से आश्रय खानों को चूल्हा पानी हुआ, कुछ नहीं। किसी को पूछो, कोई जवाब देने वाला नहीं है। समझ रहे आप? कौम में है, कौम में लोग कर रहे हैं, कौन कर रहे हैं कौम में, बताइए आप। जैसा कि जीएमसी की मीटिंग है, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की है, इन लोगों को भी बोलना चाहिए भाई 60 डेज या 45 डेज पहले आके आप लोग करिए ये चीज़। कुछ नहीं करते लोग, एंड टाइम पे लाके इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड और ये जीएमसी पुलिस मीटिंग ये मुहर्रम में आके करते। जब ये मुहर्रम में हम लोगों का बिजी शेड्यूल रहता, मजालिसा रहते, हर आदमी बिजी रहता उसमें। तो ज़रा हम ये गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप लोग इस पर तवज्जो दीजिए। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच।